ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टविंशोऽध्यायः सत्य सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म। राजा शंतनु की मृत्यु। शिंत्रा गंडा का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु। विचित्र वीर्य का काशीराज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु। व्याजी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूर्य, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्याजी ने क्या किया, यह सब विस्तारपूर्वक हमें कहिए। सूर्य बोले, उस समय व्याजी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्याजी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैश्य, चंपयान, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अनित्र तथा अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उस समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर माँ तेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राजा शंतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्याजी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा, दास राज बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्र, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि सब आपके अधीन है। निषाद दास के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान शीत हो वे पुण्य तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रागंड रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शंतनु के लिए सुख वर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शंतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त पेट कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रागढ़ को राज सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवदत्त हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रागंड बल गर्वित शत्रु संतापकर्ता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाभाव चित्रागंड एक बार मान सेना से युक्त होकर आकेट के लिए वन में गए। वहाँ वध्य रुदु मुर्गों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रागंध नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूर्य बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक सम्मान बल वाले उन दोनों घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रागंध युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रागंध का दैहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्र वीर्य को राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई।
व्याज्य भी अपने अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्र वीर्यपूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पुष्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रौंद कर बलपूर्वक उन कन्याओं को हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीत कर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर से ले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैं स्वयंवर में मन राजा साल्व का पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परंतप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वर्ण कर लिया है। हे गंगे, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूर्य बोले। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कुलवधू ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वरानने, आप सविता पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा साल्व के घर गई और अपने मन की अभिष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया। अब मैं आ गई, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्म पत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे, इसमें संदेह नहीं है। साल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने आपको पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया। अतः अब मैं आपका पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उशिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा। अतः भीष्म के द्वारा मातृ भावना से भी त्यागी गई आपको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। महात्मा साल ने रोटी तथा विलाप करते उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुण्य भीष्म के यहाँ आकर रोटी हुई। इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण साल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसीलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, हे वरवर्णिनी, आप दूसरों पर आसक्त चित्त वाली हो। अतः मैं आपको कैसे स्वीकार करूँ। हे वरारोए, अब आप चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई और वहाँ किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य 2 रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अंबालिका विशिष्ट वीर्य की रानियां बन गई। महाबली राजा विशिष्ट वीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोर क्रीड़ा करते हुए राजा विशिष्ट वीर्य राज्य समारोह से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब आप अपने पिता शंतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृजाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ययाति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी हैं। अतः मैं न तो राज्य ग्रहण करूँगा और न तो विवाह करूँगा। सूर्य बोले। तब सत्यवती चिंतित हो गई।
कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भामिनी, आप चिंता न करें। विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधु के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे पंचनवदे ने इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का समय संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की वह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भलीभांति पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय माँ तेजस्वी व्यास जी वहाँ इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरी अग्निदेवी हो। माता सत्यवती के व्यास मुनि ने कहा, इस समय आप विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतु काल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसने मुनि व्यास के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधु अंबालिका से कहा, आप भी शीघ्र ही एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतु काल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसीलिए माता ने वधु अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आनकर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। है पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रयां संहितायां प्रथम स्कंदे धृतराष्ट्रादीनां मतपतिवर्णनं नाम 20 अध्यायः। प्रथम स्कंद समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति